हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, आज हम उसमें अपनी प्रश्नावली 2.5 करने वाले हैं। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, छोटी सी प्रश्नावली है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे क्या कह रहा है, एक अधिगम मंच मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म एक निश्चित मासिक शुल्क लेता है और साथ ही प्रति डिजिटल अधिगम मॉड्यूल के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है। एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स प्राप्त किए तो उसका बिल 400 था और जब उसने 14 मॉड्यूल प्राप्त किए तो उसका बिल 500 था। यदि मासिक बिल y प्राप्त किए गए मॉड्यूल की संख्या x पर निर्भर करता है तो संबंध y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के अनुसार a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ही आप समझिए कि जो प्रश्न आपसे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर क्या होता है, एक तो फिक्स निश्चित मासिक शुल्क मतलब एक मंथली चार्ज लिया जाता है, फिक्स चार्ज लिया जाता है, कितने पैसे तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है बाकी जो आप और लर्निंग का सामान लोगे, मॉड्यूल्स वगैरह लोगे, उसके आपको उस अकॉर्डिंग पैसे देने हैं। तो यहाँ एक लड़की ध्यान देती है कि उसने 10 मॉड्यूल के 400 रुपये दिए थे, 14 मॉड्यूल के 500 रुपये दिए हैं, जिसमें वो आपसे कह रहा है जो वाई है वो ये दर्शाता है, एक संबंध है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें जो ये y है ये क्या बता रहा है, ये बिल बता रहा है मासिक, उस महीने का बिल कितना आएगा। और जबकि जो x है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि आपने उस महीने में कितने वो मॉड्यूल्स लिए हैं, 8 लिए हैं, 10 लिए हैं, कितने लिए हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको a और b का मान ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या था? तो देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहली बात आप वो लिख दो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दिया गया है, आपको क्या दिया गया है। उन्होंने बोला जब x 10 थे, क्योंकि x जो है वो क्या बता रहा था, मॉड्यूल की संख्या। जब x 10 थे तब आपका बिल कितना आ रहा था, 400 रुपये का, और बिल जो है वो y दिखा रहा है। ठीक है, और जब x 14 थे तब आपका बिल कितना आ रहा था, 500 रुपये का आ रहा था, तो y तब था आपके पास 500 रुपये। तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से मैं अपनी दो समीकरण बना सकती हूँ। पहली समीकरण, जब मेरा बिल 400 रुपये था तो मेरे मॉड्यूल्स थे 10 और ये ए ऐसी है, ये मेरी पहली समीकरण बन गई। ठीक है, दूसरी समीकरण, जब मेरे पास बिल था 500 रुपये तो मेरे 14 मॉड्यूल्स थे, ये मेरी दूसरी समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। तो हल कैसे करोगे, आप क्या करो, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। तो वो चीज़ मैंने पहले यहाँ पर लिख दी। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो आप लेफ्ट साइड से घटाओगे, राइट साइड से। तो 500 माइनस 400 यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया 14a प्लस बी माइनस समीकरण ए 1 लिख दूंगी, पर ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो ये हो गया 100, यहाँ पर आ गया 14a प्लस बी माइनस 10a माइनस बी, तो ये तो कट गया, तो यहाँ बचा मेरे पास 4a और यहाँ पर आ गया 100। तो यहाँ से मेरा a का मान तो चलो निकल गया, वो कितना निकला, वो निकला मेरे पास 25। तो मुझे a और b का मान ज्ञात करना था, a का मान मेरा बहुत आसानी से निकल गया है। अब इसको किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो। तो मैं इसको समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो समीकरण 1 मेरे पास थी 400 इज इक्वल्स टू में था मेरे पास 10a प्लस का b। अब मैं a की जगह a का मान रख देती हूँ, क्यों, ताकि मैं b का मान निकाल सकूँ। तो 10 इंटू में 25 प्लस का b हो गया, तो 400 इज इक्वल्स टू में मेरे पास आ गया 250 प्लस का b। यहाँ से मेरे पास b का मान निकल के आ गया 150, क्योंकि मैंने 400 में से 250 को घटा दिया। तो लास्ट में अगर आप देखो तो आपको a और b का मान निकालना था, तो a आपके पास 25 है और b आपके पास कितना है, 150 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, एक जिम मतलब व्यायामशाला एक निश्चित मासिक शुल्क और प्रति घंटे बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि एक जिम है
जो महीने का तो एक फ़िक्स चार्ज लेती है कि इतना पैसा आपको देना ही देना है, उसके साथ साथ प्रति घंटे अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हो तो उसका प्रति घंटे के हिसाब से आपको पैसा देना है। जिम जाने वाले एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग किया तो उसका बिल 800 आया। 10 घंटे यूज़ किया तो 800 का बिल आया, और जब उसने 15 घंटे यूज़ किया तो उसका बिल 1100 आया। अब यदि मासिक बिल वही वाई दिखाता है और जितने घंटे हम बैडमिंटन कोर्ट में बिता रहे हैं या जितने घंटे हम बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कर रहे हैं वो हम एक्स से दिखा रहे हैं, तो संबंध y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी के अनुसार ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने वहाँ किया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वैसे ही 2 समीकरण इसकी भी बना लेंगे ना। तो चलो आपको क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया गया है एक्स मेरे को बता रहा था कि बैडमिंटन कोर्ट में कितने घंटे बिताए हैं। तो जब एक्स 10 था तब मेरा बिल कितना आ रहा था, जो मुझे वाई दिखा रहा था 800 रुपये का। और जब मैं 15 घंटे बिता रही थी तब मेरे पास बिल कितना आ रहा था, तब मेरे पास बिल आ रहा था 1100 का। समीकरण मेरी है y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से 2 समीकरण बन रही है। ए एक्स है तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 10x प्लस बी। दूसरी समीकरण बन जाएगी x नहीं 10a आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू x का मान तो है ही 10, तो 15a प्लस बी। 2 समीकरण बन गई। फिर वही करो, दोनों समीकरण 2 में से एक को घटा दो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो चलो घटाते हैं। 1100 में से 800 को घटा देते हैं, ठीक है। और 15a प्लस बी ऐसी है, माइनस समीकरण a लिख दी मैंने, 1 वाली लिख दी। तो ये तो मेरा 300 आ गया। यहाँ आ गया माइनस का 10a माइनस का b, ठीक है। अब 15 b से b तो कट गया, यहाँ पर मेरे पास 5a आ गया। यहाँ से मेरा a का मान निकल गया। 300 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका a का मान आ गया कितना, 60। अब इसे किसी भी एक समीकरण में रख के b का मान और निकाल लो। तो मैं समीकरण 1 में ही रख देती हूँ। तो समीकरण 1 मेरे पास है 800 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस बी, ठीक है। a की जगह पर 60 लिख दिया, प्लस का b ऐसी है, तो यहाँ पर आ गया 600 प्लस का b। तो यहाँ से मेरे पास b का मान आ गया 200। तो बस लास्ट में मैंने लिख दिया a और b के जो मेरे दोनों मान निकले। a का मान 60 निकला और b का मान 200 निकला। क्लियर हो गया। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मापे गए तापमान के मध्य संबंध पर C इज इक्वल्स टू A इंटू एफ प्लस बी के अनुसार विचार कीजिए। दिया गया है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलती है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको समीकरण ए एक्स इजिकल टू बी ना देके उन्होंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाले टेम्परेचर को दिया गया है, तापमान को दिया गया है, तो उन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला लिख दिया C इज इक्वल्स टू A इंटू एफ प्लस बी। तो पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू A, एफ था आपके पास, उसके बाद प्लस का B, ठीक है। ये डिग्री यहाँ लगाना। अब आपको क्या दिया गया था, आपको ये दिया गया था, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे वो क्या कह रहे हैं, जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। तो मैं यहाँ रख सकती हूँ बर्फ़ के लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ़ की जगह 32 लिख दिया, A प्लस बी, ये समीकरण 1 बन गई। दूसरे में क्या कह रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की जगह ए लिखना क्योंकि एफ आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ये दूसरी समीकरण हो गई। फिर वही करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर चलो घटा दिया तो 100 माइनस 0 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 212a प्लस बी माइनस 32a प्लस बी। तो 212a प्लस बी माइनस 32a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से इनको काट दिया। इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ से मैंने a का मान निकाल लिया 100 अपॉन में 180, 0 से 0 कट गया तो 10 अपॉन में 18 मतलब 5 अपॉन में 9 आ गया a का मान। अब इस a के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 मैंने यहाँ पर ले ली, वो था 0 इज इक्वल्स टू में 32a प्लस बी। ठीक है, 0 ऐसी है 32, a की जगह a का मान रख दिया, प्लस का b ऐसी है। मैंने ऐसे इसलिए किया ताकि मैं b का मान यहाँ से निकाल सकूँ। 32 को अगर मैं 5 से इंटू करती हूँ तो मेरे पास 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास b का मान निकल गया, वो कितना निकला, माइनस 160 अपॉन में 9। तो आपको क्या करना था यहाँ पर, अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो आपको a और b का मान ही ज्ञात करना था। तो a का मान आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः a जो है वो आपके पास 5 अपॉन 9 आया है और b जो है वो आपके पास 160 अपॉन 9 माइनस का आया है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये प्रश्न वाली पूरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है 2.5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।